वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना होता है। हर घर में इफ़्तार की तैयारी अपने एक अलग ही अंदाज में चल रही होती है, और सच कहूँ तो रोज़े की हालत में किचन में काम करना भी एक इम्तिहान से कम नहीं होता। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं इफ़्तार का टेबल जो है वो सजा रही हूँ, चीज़ें वगैरह सेट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ मेहमानों को इफ़्तार के लिए बुलाया है। रमज़ान में हर रोज़ इफ़्तार बनाना एक रूटीन बन जाता है। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन किसी दिन अचानक मेहमान इफ़्तार पर आ जाएं, उस दिन किचन का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। रोज़े की हालत में इंसान की एनर्जी वैसे ही कम होती है, प्यास भी होती है, थकन भी होती है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि मेहमान के लिए कुछ अच्छा बनाया जाए, क्योंकि हमारे कल्चर में मेहमान को इज़्ज़त देना और उनके लिए दिल से खिदमत करना बहुत अहमियत रखता है। जब पता चलता है कि आज इफ़्तार पर गेस्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले ख़्याल यही आता है कि मेन्यू क्या रखूं। कोशिश होती है कि टेबल पर वैरायटी हो, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही बड़े, शरबत और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन रोज़े की हालत में इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना वाकई मुश्किल हो जाता है। किचन में एक तरफ ऑयल गरम हो रहा होता है, दूसरी तरफ फ्रूट कट रहा होता है, कभी नमक कम हो जाता है तो कभी कोई चीज़ जल्दी जल्दी में गिर जाती है, और उस वक्त बस एक ही ख्याल होता है कि इफ़्तार का टाइम करीब आ रहा है और सब कुछ टाइम पर तैयार हो जाए। रमज़ान का सबसे खूबसूरत पहलू ये भी है कि जब मेहमान घर आते हैं तो घर का माहौल और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। बच्चों की आवाज़ें, लोगों की बातें और किचन की बिज़ी रूटीन सब मिलकर एक अलग ही फील क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता है कि आज सिंपल इफ़्तार करें, लेकिन मेहमान आ जाएं तो फिर दिल नहीं मानता कि सिर्फ दो चीज़ों पर गुजारा कर लिया जाए। दिल चाहता है कि टेबल भरपूर तरीके से भरा हुआ हो। इसी चक्कर में रोज़े की हालत में काम भी ज़्यादा हो जाता है। और सच कहूँ तो रमज़ान में जो खाना इफ़्तार पर बनता है ना, उसका टेस्ट भी कुछ और ही होता है। इफ़्तार की चीज़ों का जो टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, शायद इसलिए क्योंकि उसमें मेहनत भी होती है और सब्र भी। रोज़े की हालत में बनाया गया खाना जब सब मिलकर इफ़्तार करते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। जब अज़ान होने वाली होती है और सब लोग टेबल के पास बैठ जाते हैं तो उस वक्त सारी थकन एकदम से ख़त्म सी हो जाती है। इंसान सोचता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हुई हो, लेकिन मेहमान के साथ इफ़्तार करने की अपनी ही बरकत और खुशी होती है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो किचन में काम करते वक्त कभी कभी दिल में ये भी ख्याल आता है कि काश थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, क्योंकि रोज़े की हालत में जब इंसान लगातार खड़े होकर काम करता है तो थकन महसूस होना बिल्कुल नेचुरल है। फिर भी हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि मेहमान को ये एहसास ना हो कि इतनी मेहनत हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मेहमान मुस्कुराहट के साथ कह देते हैं कि इफ़्तार बहुत अच्छा था, तो दिल को सुकून मिल जाता है। उस वक्त लगता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई। रमज़ान हमें सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं सिखाता, बल्कि सब्र, शेयरिंग और जो है मेहमान नवाज़ी भी सिखाता है। और जब मेहमान आते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन उसके साथ जो खुशी और सवाब मिलता है वो सब मुश्किल को आसान बना देता है। और फिर जब सब लोग मिलकर इफ़्तार करते हैं, दुआ करते हैं और बातें करते हैं, तो वो लम्हे ही असल रमज़ान की खूबसूरती होते हैं। मेरी तो सारी चीज़ें मैंने बहुत परफेक्ट बनाई हैं और मेहमानों को बहुत पसंद आई। ये लम्हे ही वो यादें बन जाते हैं जो बाद में हमेशा याद रहते हैं। कभी कभी अगर टेबल पर सिर्फ खजूर और पानी भी हो, लेकिन सब लोग मिलकर इफ़्तार कर रहे हो, तो उसमें भी एक अजीब सी बरकत होती है। रमज़ान का असल हुस्न ही ये है कि ये हमें मिल बांट कर रहना सिखाता है।
اور جب افطار کے بعد سب لوگ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو اس وقت دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان کے یہ لمحے کتنے قیمتی ہیں۔ شاید اس لیے ہر سال رمضان اتنی جلدی گزر جاتا ہے اور پھر انسان اگلے رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی روزے کی حالت میں مہمان آ بھی جائیں اور تھوڑی سی مشکل ہو تو اسے مسکراہٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان اپنی قسمت کا رزق لے کر آتے ہیں اور ان کی رحمت، ان کی مہمان نوازی سے جو کرنا بھی ایک برکت ہوتا ہے، اور روزہ افطار کرانے کا تو ویسے ہی بہت ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ بھی رمضان میں افطار کی تیاری کرتے ہوئے کبھی تھکن محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی محنت بھی عبادت کا حصہ ہے۔